नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुखविंदर अग्निशमन सेवाओं में महिलाओं को किया जाएगा शामिल, जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर शनिवार को शिमला स्थित सरगिन में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवा तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि विभाग के कर्मचारियों का प्रदेश की सुरक्षा और निर्माण में उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि गृह रक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं में वर्ष भर में 708 खोज एवं बचाव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। में निकली पटवारी की बम्पर भर्ती, 12वीं पास इस तारीख से करें आवेदन, जाने वेतन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 6 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर HPRCA पटवारी भर्ती अधिसूचना 2025 जारी की है। आयोग पटवारी के 530 रिक्तियों को भरेगा। इच्छुक उम्मीदवार 12 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक HPRCA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की रीति रिवाज, स्थानीय बोलियां और कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान होना लाभदायक होगा। ड्रोन से भेजे जाएंगे मरीजों के सैंपल, इन क्षेत्रों से होगी शुरुआत, सीएम सुक्खू ने दिए ये निर्देश। हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों से अब ड्रोन से मरीजों के ब्लड और अन्य सैंपल लिए जाएंगे। लोगों तक जरूरी दवाएं भी ड्रोन से पहुंचाई जाएगी। जनवरी से इस योजना को शुरू किया जा रहा है। हालांकि हिमाचल में इसका ट्रायल भी हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी इस योजना को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि चंबा, लाहौल स्पीति, डोडरा, कवार, बड़ा भंगाल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के सैंपल जुटाएगा और इन्हें ड्रोन के माध्यम से जांच के लिए सामुदायिक और आदर्श अस्पतालों की प्रयोगशाला में भेजेगा। सैंपल की रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जाएगी। इसके बाद डॉक्टर दुर्गम क्षेत्र में मरीजों का उपचार करेगा। एचपी में अब यूजीसी के मानकों के अनुरूप कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी, बैठक में मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यूजीसी के मानकों के अनुरूप पार्ट टाइम पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई। एचपी ने स्पष्ट किया कि पार्ट टाइम पीएचडी की अवधि भी यूजीसी के अनुसार न्यूनतम 4 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष होगी। इस निर्णय से विभिन्न संस्थानों में कार्यरत शिक्षक, शोधकर्ता और पेशेवर अपनी सेवाओं के साथ उच्च स्तरीय शोध जारी रख सकेंगे। हिमाचल में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जाने क्या कहा। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी गांव में इंटरनेट सुविधाओं को मुहैया करवाने पर संज्ञान लेते हुए कनेक्टिविटी को शीघ्रता से बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। अदालत ने सेवा प्रदाताओं की ओर से राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। उत्तरदाताओं ने अदालत को बताया कि इस संबंध में हिमाचल प्रदेश की राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक 12 जून 2025 को हुई थी। आगे की प्रगति की समीक्षा के लिए एक नई बैठक बुलाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने आगामी होने वाली बैठक के लिए कोर्ट से एक न्यायिक मित्र नियुक्त किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी। मंत्री राजेश धर्मानी बोले, नहीं बदली जा सकती वन भूमि की किस्म, होटल मनाली वैली की होगी जांच। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि वन भूमि की किस्म को बदला नहीं जा सकता। होटल मनाली वैली के निर्माण की जांच की जाएगी। इस मामले में कई तरह की अनियमितताएं मिली है। एनजीटी ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने मामला उठाते हुए कहा कि एनजीटी को भी गुमराह किया गया। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अफसरों पर दबाव बनाकर कोर्ट में गलत तरह के शपथ पत्र पेश करवाए, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। जिला परिषद और पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन को लेकर क्या संशोधन खारिज, असंवैधानिक दिया करार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज अधिनियम में जिला परिषद और पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन को लेकर किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने संशोधन को लेकर 8 जनवरी, 15 फरवरी, 1, 17 और 31 मई 2025 को जारी अधिसूचनाओं को भी रद्द कर दिया और प्रतिवादियों और सक्षम प्राधिकारी को आदेश दिया कि इस मामले में कानून के अनुसार जल्द उचित कदम उठाएं।
मुकेश अग्निहोत्री बोले 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मियों के लिए बनेगी अस्थायी नीति। पैरा पुलिस और जल रक्षकों की लंबित मांगों का जल्द अस्थायी समाधान होने जा रहा है। सरकार इन श्रेणियों में लगे कर्मचारियों को उचित वेतन और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को सदन में नियम 62 के तहत विधायक RS बाली के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर दी। द ग्रेट खल्ली की जमीन पर विवाद, तहसीलदार बोले खाता नंबर 6 पर कब्जा गलत, जाने पूरा मामला। ये जमीनी विवाद को लेकर द ग्रेट खल्ली के सभी आरोप बेबुनियाद हैं, जो उन्होंने राजस्व विभाग पर अपनी जमीन के तथ्य में गलत तरीके से काटने और उनकी भूमि को किसी और को देने का आरोप लगाए। यह मामला नायब तहसीलदार पावटा साहिब के कोर्ट में लगा। इसका फैसला 25 मार्च को हुआ है। शुक्रवार को खल्ली के उपायुक्त को शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार पावटा साहिब ऋषभ शर्मा ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। हिमाचल का हवाई सफर 6 गुना महंगा, इंडिगो संकट के बीच एयरलाइन कंपनी ने दिल्ली से वसूला 32,628 रुपये किराया। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर उड़ानें तो हुई, लेकिन यात्रियों को मनमाना किराया देना पड़ा। वहीं स्पाइस जेट की यात्रियों ने बताया कि उनसे 32,628 रुपये किराया वसूला गया। यात्रियों का कहना है कि फ्लाइटें रद्द होने के कारण किराए में बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइटें पहुंची। शनिवार को सुबह स्पाइस जेट का विमान 7:40 पर 41 यात्रियों को लेकर कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसमें कुछ हवाई यात्रियों से किराए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी मजबूरी है गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रियों से 32,628 रुपये किराया वसूल किया गया, जबकि सामान्य दिनों फ्लाइट का एक तरफा किराया 5,000 रुपये तक है। भारत और साउथ अफ्रीका T20 मैच की सस्ती टिकटें बिकी, 1750 रुपये से ऊपर की टिकटें मिलना शुरू। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 14 दिसंबर को होने वाले भारत बनाम साउथ अफ्रीका के T20 मैच के लिए सस्ती टिकटें बिक चुकी हैं। अब इस मैच के लिए 1750 रुपये से ऊपर की टिकटें उपलब्ध हैं। जानकारी के अनुसार टिकटों की बुकिंग काफी पहले से शुरू हो गई थी तथा बुकिंग शुरू होते मैच की सस्ती टिकटें हाथों हाथ ही बिक गई। जानकारी के अनुसार अब 1750 रुपये की टिकटों से लेकर 20,000 की टिकटें ऑनलाइन माध्यम से मिलना शुरू हो गई है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच के लिए 1750 के 5 स्टैंडों के लिए बुकिंग खुली है। वहीं 5,000 रुपए के एक स्टैंड, 7,000 रुपए के 2 स्टैंड, 9,000 रुपए के एक, 12,500 व 20,000 रुपए के स्टैंडों की टिकटें ऑनलाइन उपलब्ध है। हिमाचल में घाटे वाले रूट बंद करेगा HRTC, निजी बसों को चलाने की अनुमति देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। बसों की कमी और कई रूटों पर हो रहे लगातार घाटे के चलते निगम ने अब कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है। HRTC को करोड़ों के नुकसान से बचाने के लिए अब घाटे में चल रहे रूटों को बंद करने का फैसला लिया गया। निगम की योजना के मुताबिक जिन रूटों पर HRTC अपनी बसें बंद करेगा वहां यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार निजी बस ऑपरेटरों को परमिट जारी करेगी। इससे एक तरफ जहां निगम का घाटा कम होगा, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को परिवहन की सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहेगी। विशेष अधिकार हनन पर सदन में हंगामा, बीजेपी विधायकों की शिकायत पर गरमाया माहौल, सदन 10 मिनट के लिए स्थगित। धर्मशाला तपोवन विधानसभा के सदन में अंतिम दिन विशेष अधिकार हनन को लेकर खूब गर्माहट व हंगामा देखने को मिला। राजस्व मंत्री की ओर से गुरुवार को ही विशेष अधिकार हनन की शिकायतें विधानसभा सचिवालय में प्रदान की गई थी, जबकि सत्र के अंतिम दिन विपक्ष के विधायक विपिन सिंह परमार, राकेश जम्वाल व त्रिलोक जम्वाल की ओर से नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर विशेष अधिकार हनन की शिकायत दी गई। इन दोनों ही शिकायतों पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सचिवालय को अध्ययन करने के निर्देश जारी कर दिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में नियम 75 के तहत विशेष अधिकार हनन की शिकायत को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है। इसी बीच विपक्ष व सत्ता पक्ष के विधायकों में आपसी विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया। इस विषय पर सदन में हंगामा होने पर कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। 90 अधिकारियों कर्मियों को डीजी कमांडेंट डिस्क अवार्ड।
जो होमगार्ड के 90 अधिकारियों और कर्मचारियों को एडीजीपी सतवंत अटवाल ने डीजी जनरल डिस्क और कमांडेंट जनरल डिस्क से सम्मानित किया गया। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य स्तरीय स्थापना दिवस 6 दिसंबर 2025 को केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान सरधीन शिमला में मनाया जाएगा। इस वर्ष स्थापना दिवस का विषय सुरक्षित हिमाचल निर्धारित किया गया। मुख्य समारोह से एक दिन पूर्व आज कमांडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सावधान योजना, नौकरी नहीं तो टेंशन क्यों, जबरदस्त है यह योजना, ऐसे करें अप्लाई। हिमाचल में बेरोजगारी का आंकड़ा 10 लाख के पार है। मैं सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, इसलिए सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई है जिसके जरिए बेरोजगार अपना रोजगार चला सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ऐसे लोगों के लिए है जो खुद का रोजगार चला सकते हैं। योजना की घोषणा 25 मई 2018 को हुई थी। इसका मकसद यही है कि बेरोजगार स्वरोजगार अपना सके, इसके लिए सरकार मदद करती है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए करीब 74 व्यवसायों को दर्ज किया, मैं जिसमें युवा अपनी रुचि के अनुसार अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसमें लोग जिम, ब्यूटी पार्लर, करियाने की दुकान, फ्लोर मिल, उत्पादन प्लांट आदि लगा सकते हैं। इसमें पुरुषों को 25% तथा महिलाओं को 30 और विधवाओं को 35% सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। बिजनेस शुरू करने के लिए यदि कोई सरकारी जमीन को किराए पर लेना चाहे तो सरकार उस जमीन के वास्तविक रेट का केवल 1% तक ही चार्ज करेगी। यही नहीं, युवाओं को स्वरोजगार स्कीम में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार उनके द्वारा भरी जाने वाली स्टाम्प की राशि को भी कम करती है। यदि कोई जमीन खरीदना चाहे तो 6 की जगह 3% तक की स्टाम्प ड्यूटी ही देनी होगी। सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट का झटका, नियमों में संशोधन को क्या रद्द, राजधानी में नए सिरे से करना होगा परिसीमन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंचायती राज चुनाव नियम 1994 में हाल ही में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया और शिमला जिला परिषद के लिए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ये बदलाव मनमाने थे और समान प्रतिनिधित्व से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और रमेश वर्मा की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को संशोधित नियम 9 क्लॉज 2 को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा कि इस बदलाव से जिसमें परिसीमन की इकाई के तौर पर ग्राम सभा क्षेत्र की जगह पंचायत समिति क्षेत्र को शामिल किया गया था, वार्डों की आबादी में बहुत ज्यादा असमानता आ गई थी। हिमाचल प्रदेश में 7 दिसंबर से होगी बर्फबारी, चलेंगी तेज हवाएं, आईएमडी अपडेट। हिमाचल प्रदेश में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हिल स्टेशन मनाली में इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो पिछले 24 घंटों में 2.3 डिग्री की गिरावट है। उच्च पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में शीतलहर का असर बढ़ गया और कल यानी 7 दिसंबर को इन क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बीती रात तेज हवाओं ने भी ठंड का असर और तीखा कर दिया। लाहौल स्पीति के ताबो में हवा की रफ्तार 39 किलोमीटर प्रति घंटा और किन्नौर के रिकांगपिओ में 37 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। सुख की सरकार के लिए चिंता की बात, इन कारणों से टैक्स कलेक्शन में गिरावट, जानिए वेतन व पेंशन के खर्च की एबीसी। हिमाचल में जब भी खजाने की सेहत की बात आती है, सबका ध्यान कर्ज के मर्ज की तरफ खिंच जाता है। हिमाचल पर कर्ज का भार 1 लाख करोड़ रुपये होने वाला है। यह चिंता की बात है कि लेकिन इसी चिंता के साथ एक और बड़ी चिंता जुड़ गई है। हिमाचल सरकार का टैक्स कलेक्शन गिरा है। इसका कारण जीएसटी स्लैब में बदलाव और बिजली परियोजनाओं पर 2% लैंड रेवेन्यू के अनुमानित कलेक्शन से जुड़ा है। इस चंबा में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, कच्चा घर टूटने से 31 घायल, 4 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक शादी समारोह की खुशियां गम में बदल गई। चंबा जिले के चुराह के सवा गांव में एक शादी के दौरान अचानक कच्चा मकान टूटने से 31 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नागरिक अस्पताल तीसा भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जांगड़ा के सवा गांव में शादी के दौरान कुछ महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही थी। तभी अचानक कच्चे मकान का पिलर टूटने से कई महिलाएं सहित 31 लोग घर के अंदर गिर गए और घायल हो गए, जिनमें 4 लोग को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा दोपहर बाद करीब 2 बजे का बताया जा रहा है। हादसे के बाद एम्बुलेंस से भरी सभी घायलों को नागरिक अस्पताल तीसा ले जाया गया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है।
पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव जीतने वालों को मिलेगा ये बड़ा तोहफा, जाने क्या बोले कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश की पंचायत राजनीति में नई ऊर्जा भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। पंचायती राज संस्थाओं में जीत का परचम लहराने वाले उम्मीदवारों को अब सिर्फ स्थानीय स्तर पर सम्मान ही नहीं बल्कि प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति में भी बड़ा मौका मिलने जा रहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनावों के विजेता प्रतिनिधियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। हिमाचल में बागवानों को मिलेंगे रूट स्टॉप सेब के पौधे, बागवानी विभाग वितरित करेगा 64,000 से अधिक प्लांट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी और लाहौल स्पीति जिले बागवानों को इस महीने उद्यान फल विकास परियोजना बजोरा के तहत बागवानी विभाग की नर्सरियों में तैयार सेब के कोलोनल रूट स्टॉक और सील्डिंग रूट स्टॉक के 64,581 पौधे बागवानों को वितरित किए जाएंगे। ये पौधे कुल्लू मंडी और लाहौल स्पीति के बागवानों की डिमांड के अनुसार दिए जाएंगे। इनके वितरण की विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। विभाग के अनुसार 8 दिसंबर से इनका वितरण किया जाएगा। हालांकि इस साल के लिए रेट फाइनल होना भी बाकी है। वहीं बीते साल एक पौधे की कीमत 180 रुपये तय की गई थी। हिमाचल में यह होगा एआई शिक्षा देने वाला पहला सरकारी कॉलेज, खरीदे गए हाईटेक कंप्यूटर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर अब तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने कहा कि बिलासपुर महाविद्यालय एआई शिक्षा देने वाला प्रदेश का पहला कॉलेज बनेगा। कॉलेज प्रशासन ने एआई ट्रेनिंग को मजबूती देने के लिए 30 नए कंप्यूटर खरीदे हैं, जिनमें आधुनिक तकनीक से लेस हाई परफॉर्मेंस सिस्टम शामिल है। ये कंप्यूटर विशेष तौर पर एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी उभरती तकनीकों के अध्ययन को ध्यान में रखकर खरीदे गए हैं। हिमाचल को मिला पहला पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुशासन और शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को उभरते आईटी हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और व्यवस्था परिवर्तन के तहत प्रदेश में कई तकनीक आधारित सुधार लागू किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय प्रक्रियाओं और सेवाओं का डिजिटलीकरण होने से कार्य क्षमता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा में बड़ा सुधार हुआ। ई ऑफिस से व्यवस्था से फाइलों की डिजिटल मूवमेंट, वर्क फ्लो, ऑटोमेशन और दस्तावेज प्रबंधन के माध्यम से प्रशासन को पेपरलेस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 632 कार्यालयों में ई ऑफिस के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, जिनमें हिमाचल प्रदेश सचिवालय की 108 शाखाएं, 98 निदेशालय, 59 उप मंडलाधिकारी कार्यालय, 88 खंड विकास अधिकारी कार्यालय, सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा 254 अन्य फील्ड कार्यालय शामिल हैं। जसवां दून घाटी ऊना पुस्तक बाजार में परंपराओं से रूबरू होगी नई पीढ़ी। हिमाचल की जसवां दून घाटी ऊना पुस्तक का लोकार्पण दिनांक लता मंगेशकर कला केंद्र समूर कला ऊना में भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा यशपाल जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हिमाचल प्रदेश के साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और बुद्धिजीवियों ने यशपाल जी के व्यक्तित्व, क्रांतिकारी जीवन और साहित्य पर अपने विचार रखे। बघाट बैंक में गड़बड़ करने वालों पर होगा एक्शन, तपोवन विधानसभा में डिप्टी सीएम ने दिए सख्त आदेश। तपोवन विधानसभा में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बघाट बैंक में गड़बड़ किए जाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें अत्यधिक हो चुके एनपीए में सुधार पर बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक ने बघाट बैंक का महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को बात रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सहयोग मिलता रहा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से कुछ विषयों के उत्तर सही से दिए नहीं गए। उम्मीद है कि आगामी सत्र में सभी जवाब सही से मिलेंगे। इस 6 माह बाद सुनाई दी छुक छुक, पपरोला से कांगड़ा के लिए 4 दर्जन लोगों ने किया सफर। आखिरकार 6 माह बाद कांगड़ा घाटी पर रेलगाड़ी दौड़ ही पड़ी है। वह पहले दिन पपरोला से कांगड़ा के बीच मात्र 4 दर्जन यात्रियों ने ही सफर किया। पपरोला से जोगिंद्रनगर के लिए ट्रेन खाली ही दौड़ी। उस और रेल में यात्रा करने वाले का रुझान 9 के बराबर रहा, मगर 6 माह बाद रेलवे ट्रैक रेलगाड़ी की छुक छुक तो सुनाई दी। इसके चलते लोगों को आस बंध गई कि अब वह दिन दूर नहीं जब पठानकोट से बैजनाथ, पपरोला, जोगिंद्रनगर के लिए वर्षों बाद रेलवे का आगमन शुरू हो जाएगा। कांगड़ा घाटी में चलने वाली रेल आम गरीब के लिए वरदान से कम नहीं है। अगर आज की बात की जाए तो मात्र 10 रुपये में यात्री पपरोला से कांगड़ा पहुंच गए। बस में 4 गुना किराया खर्च करना पड़ता है।
सत्र निपटाकर शिमला पहुंचे सीएम और कवर में तेलंगाना के मंत्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार से मिले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र निपटाकर शिमला पहुंच गए। वह शुक्रवार शाम को शिमला पहुंचे। यहां ओक ओवर में उन्होंने तेलंगाना सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक एवं ट्रांसजेंडर मामले मंत्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार से भेंट की। इस अवसर पर श्री कुमार ने मुख्यमंत्री को 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद में आयोजित होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। इस सदन में चर्चा के बाद बनी सहमति। विधानसभा चयन समिति को भेजा गया 118 का भूमि सुधार संशोधन विधेयक। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 सदन की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। अब सदन की चयन समिति इस विधेयक पर विचार करेगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इसमें दोनों साइड के नेता होंगे और इसे बजट सत्र में लाया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रदेश विधानसभा में चर्चा के बाद धारा 118 के तहत भूमि संशोधन विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने पर सहमति बनी। विधायक रणधीर शर्मा ने संशोधन विधेयक को चयन समिति को भेजने का आग्रह प्रदान में किया, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने उनके आग्रह को स्वीकारते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए इसे चयन समिति गठित करने की बात कही। आपदा प्रभावितों को चडियारा में मिलेगी जमीन। जब प्रदेश में आई आपदा में प्रभावित लोगों को चडियारा में जमीन मिलेगी। अदालत ने डीसी को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। प्रदेश सरकार को यह भूमि आपदा प्रभावित बेघरों को आवंटित करने के निर्देश भी दिए। मंडी में अतिक्रमण पर अदालत सख्त हो गई है। सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे संबंधी एक दीवानी मामले को अदालत ने खारिज कर दिया। यह दीवानी मामला वादियों ने प्रतिवादियों के साथ भूमि को विक्रय करने के अनुबंधों के तहत कब्जा दिलाने के लिए किया था। वादियों का कहना था कि चडियारा राजस्व मोहाल के खसरा नंबर 801 में 4048 बीघा भूमि स्थित है। यह भूमि सरकार की मिल्कियत है, लेकिन 1961-62 में बंदोबस्त के समय से इस पर अजीत सिंह के नाम से नाजायज कब्जा दर्ज है। इस शीतकालीन सत्र में 34 घंटे चली सदन की कार्यवाही। जब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का 10वां सत्र अपेक्षा अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ। यह सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला। इस सत्र में कुल 8 बैठकों का आयोजन किया गया, जिसकी कार्यवाही लगभग 34 घंटे तक चली। इस तरह सत्र की उत्पादकता 85% रही। यह धर्मशाला में वर्ष 2005 से लेकर अब तक आयोजित किए जाने वाले सत्रों में सबसे लंबा सत्र था। सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर बाबूराम गौतम के प्रति शोक उद्गार प्रकट कर समूचे सदन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस सत्र के दौरान कुल 494 376 तारांकित तथा 118 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।